अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आज मेरा व्लॉग बहुत दिनों बाद आया क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा सही थी और अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। इसके साथ ही इन सारी बातों को ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और आज का मेरा टॉपिक है, आज जाविया की बर्थडे है और बर्थडे जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जाविया बहुत अच्छी नींद सो रहे थे और जैसे ही रात के 12 बजे और जाविया यूं करके उठे जैसे इनको अलार्म लगा हुआ था और इनको उठते ही पहला सरप्राइज़ आइसक्रीम मिला और फिर जनाब को मैंने सुला दिया। सुबह उठे खैर से और उठते ही माशाल्लाह बहुत फ्रेश मूड में थे और उठते ही अपने अर्श भाई के साथ खेलने की तैयारियों में फिर हम लोग हमने क्रॉल की, हमने मीन्स के अर्श ने और जाविया ने। अर्श भी कोशिश में था कि मैं भी वैसे ही क्रॉल करूं लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। फिर सारा दिन इसी तरह ही मस्तियाँ और नया काम शुरू हुआ था। अम्मा की तरफ आए में हम लोग, तो कभी कोई काम। फिर मैंने शाम हो गई और मैंने इसकी तैयारी शुरू की, इसके कपड़े रेडी किए। जाविया के हम लोगों को बाहर जाना था, रेस्टोरेंट में इसकी बर्थडे प्लान की गई थी और जनाब फिर मैंने जाविया को पहले इशार दिया और शार दे के मैंने इसको चेंज किया। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और जनाब जाविया ने कपड़े कर लिए हैं चेंज, शूज़ भी पहना दिए मैंने इसको और जनाब जी पाउडर लगाया और कॉम की और बस तैयारी कंप्लीट हो गई। और गर्ल्स की तैयारी बहुत लंबी होती है ना, जैसे काफ़ी किस्म की एसेसरीज़ चाहिए होती हैं, पिन्स वगैरह और बैंड्स और बैग्स और बैंगल्स और ऐसे डिफरेंट चीज़ें। तो लड़कों की तो बस शुक्र अल्लाह का, जल्दी से चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं जल्दी से रेडी हो जाते हैं। जी जाविया बिल्कुल हो गए हैं रेडी और इनको खड़ा किया हम लोगों ने फ्लोर पे ताकि हम इनकी लुक देख सकें कैसे है। और जाविया की पुप्पो भी आई हुई थी हमारे साथ जाने के लिए। जाविया के बाबा जो हैं वो आउट ऑफ सिटी थे हमारे कल, तो जनाब वो जो है ना नहीं शामिल हो सके बर्थडे में। उन्होंने जो एडवांस बर्थडे सेलिब्रेट की थी उसमें वो शामिल थे, पूरी फैमिली शामिल थी। फिर हम लोग अभी ये लोग बच्चे सभी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, इनसे वेट नहीं हो रहा और हम लोग वेट कर रहे थे जाविया के मामू का। जाविया के मामू अभी ऑफिस से नहीं आए थे और जाविया को तो बस बेचैनी लग रही थी कि ओ मामूदान कब आएंगे, हम कब जाएंगे। खैर बोल तो नहीं सकता लेकिन एक्सप्रेशन इस तरह से दे रहा था लाइक जैसे वो हमसे सवाल करा हज़ारों हज़ार। और फिर हम फाइनली इसके मामू आए और हम लोग इसके लिए नीचे उतरे और गाड़ी में बैठ के हम लोग रवाना हुए। जनाब यहाँ से हम लोग निकले और हम लोग सब बच्चे गाड़ी में बैठे और जो सिस्टर है वो अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे आई। और जनाब जाविया का मैंने फीडी किया ऊपर हैंडल पे हैंग और जाविया उसको देख के इस कदर इंजॉय करे कि ये पता नहीं आज क्या अनोखी चीज़ मैंने देख ली। उस पर लपक के इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। उसकी जाविया की थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, उसको फ्लू था, कफ थी और साथ में फ़ीवर भी था। इधर सारा रनी नोज़ी इतनी गंदी बार फेस बना ले तो और साथ में दूध भी नहीं पिया जा रहा था बेचारे से ना, तो सारा दिन का भूखा बेचारे री सारा रास्ता और ऐसे गिरा निढाल सा हो रहा था अब इस टाइम। फिर हम लोगों ने इवन कि मैं सिरप दे के आई थी इसको घर से, एक डोज मेडिसिन की जो है ना वो दे के निकली थी। चलो पहुँचते तक जो है ना इसको असर हो जाएगा और थोड़ा फ्रेश हो जाएगा बच्चा बेचारा। बहरहाल वो भूख से भी निढाल हो रहा था। तो फिर हम लोग रास्ते में ना ये नज़र आए, इसको बैल बनाए हुए थे उन्होंने ना, क्या कहते हैं, मुझे अब उसकी जगह का नाम नहीं याद, तो सॉरी व्यूवर्स। तो जनाब वहाँ पे बैल देख के मेरा बच्चा बहुत खुश हुआ। हम लोग फिर आगे चलते रास्ते में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी इंजॉयमेंट, बच्चों ने बड़ी शरारतें की और जनाब फिर प्लानिंग्स होती रही कि अब हमने फाइनली जाना कहाँ है, रुकना कहाँ है। यहाँ पे फ्लावर, मज़े की बात, यहाँ पे फ्लावर मार्केट आई थी जो कि मेरी फेवरेट मार्केट है, मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स। वहाँ से जो है ना आप हर तरह के फ्लावर्स ले सकते हैं और अपनी गाड़ियाँ डेकोरेट करवा सकते हैं। और यहाँ पे मेरी भतीजी जो है वो डिग्गी में खड़ी थी, जिसको मैंने आपको
लास्ट सीन में दिखाया भी है। और जनाब उसको खाली पूरी गाड़ी छोड़ के वो डिग्गी में घुसी हुई थी और इन्जॉय कर रही थी और बड़ा ज़्यादा इंटरटेन कर रही थी सबको। सॉन्ग प्ले हुए थे और उस पर वो एक्टिंग कर रही थी, साथ में साथ सिंग कर रही थी। बहुत इन्जॉय करवाया, बहुत ही माशाल्लाह क्यूट है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जोहर टाउन की साइड पे जा रहे थे। जोहर टाउन की पे जो फोकस नाइफ है ना, वहाँ का हमारा प्लान था। जी हम फाइनली पहुंच चुके हैं फोकस नाइफ और यहाँ पे हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। बट सिस्टर ने बोला और भाई ने भी कहा कि नहीं, लास्ट टाइम जब अपने दूसरे भांजे की हम लोगों ने की थी, काफ़ी इन्जॉय किया था, टेस्ट भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन इस बार उन्होंने सोचा नहीं, अब आज जो हमें चेंज करना चाहिए। एक्सपोयर भी होता है और बच्चे इंजॉय भी करते हैं नया नया इन्वायरमेंट को। तो चलो इनको आज नई जगह कहीं लेके चलते हैं हम लोग। तो हम लोग फिर आगे बढ़े और थोड़ी दूर ही जाने पर भाई ने फिर हमें सरप्राइजली एक जगह पे लेके गया। और जी वो जगह जो थी वहाँ पे हमने बहुत 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 इन्जॉय किया। वहाँ का टेस्ट आउट क्लास था, बहुत ही यम्मी यम्मी। मैं तो ये कहूँगी कि आज तक मैंने ऐसा पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। बहुत ही यम्मी था, इतना ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा और इतना मज़े का टेस्ट, आउट क्लास। और जनाब आप भी अपने रिव्यूज़ से जो है ना मुझे आगाह कीजिएगा कि आप भी कहाँ कहाँ के पिज़्ज़े आपको पसंद हैं और किस पॉइंट पे पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा होता है, किस पे नहीं। और इतनी देर में जाविया जो है वो अपनी पीछे फूफो के पास चले गए और इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, इतनी मस्तियाँ, हैंडल पकड़ के खड़े हो गए। और उनकी कोशिश थी कि मैं जो है ना दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाऊँ, बाहर चले जाऊँ। बट नहीं, हम लोगों ने लॉक किया हुआ था। बच्चों के लिए ये तो डेंजरस जगह होती है। तो फिर जी हम फाइनली पहुँच गए दूसरे रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हाँ भाई ने पहले गाड़ी पार्क की और फिर हम लोग वहाँ पे आहिस्ता से बच्चों को हाथ बड़े केयरफुली बच्चों को पकड़ा और हम लोग आगे के लिए निकले। और जनाब हम फाइनली आए हैं चीज़ियस पे। चीज़ियस का ईच एंड एवरीथिंग आउट क्लास। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे कि क्या मेरी पूरी फैमिली को बहुत इन्जॉय किया उन्होंने। और जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कितना मज़े का एनवायरनमेंट और कितना मज़े का इसकी लुक थी बाहर से। बल्कि पहले हमें इतना रश था कि पहले हमें बाहर थोड़ी देर वेट करना पड़ा। फिर हम लोगों को उन्होंने एंट्री दी और जी हमें सेकंड फ्लोर पे हम लोग गए। और सेकंड फ्लोर पे जाकर भी वहाँ पे जगह नहीं थी और उन्होंने बोला आप लोग जो है ना थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पे भी। तो हम लोग फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पे गए और जनाब हमने वहाँ पे एक साइड पे जाकर फिर से वेट किया। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका बना हुआ था सारा इन्वायरमेंट, कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा सब कुछ। और बहुत ही रिप्रेजेंट भी अच्छा कर रहे थे अपने होटल को। और जनाब आप देख रहे हैं कि किस कदर अच्छी यहाँ का नाम भी अच्छा है, तो उनके टेस्ट भी बहुत अच्छे थे और टोटली सब कुछ अच्छा था। तो वहाँ पे रश का तो बस बुरा ही हाल था। हमें 20 से 25 मिनट वेटिंग में थे कि हमें सिटिंग नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद सिटिंग अरेंज हुई तो फिर हम लोगों ने जो है ऑर्डर किया। ऑर्डर करने से पहले अभी हम सिटिंग मिली ही हम लोग अपनी जगह पे गए तो एक फैमिली जो है वो जावियार के पास आ गई और जावियार के फ़ैन फॉलोअर्स उनसे मिलने के लिए आए और उनको प्यार किया और फिर उनको हमने अल्लाह हाफिज़ करके वो निकल गए। यही होता है जनाब व्यूवर्स का प्यार और फॉलोअर्स की चाहत, जो कि आपको और भी ज़्यादा फेम दिला देता है। तो जी मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को इस कदर पसंद करवाया लोगों से। और उसके फ़ैन जो हैं आप आम पब्लिक प्लेस पे उसको प्यार करते हैं, उससे मिलते हैं। और ये तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
जी फाइनली फिर ऑर्डर जो है वो प्लान हो रहा है कि अब क्या ऑर्डर किया जाए। और इतनी देर में हम लोग ऑर्डर प्लान कर रहे थे तो जनाब जावियर के मामू ने उस जावियर के लिए सॉन्ग प्ले करवाया। और जावियर और अर्शुमान ने सॉन्ग को बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि हम लोग उनको घर पे भी सुबह से सुना रहे थे। मैं अब वो तो नहीं करवा सकती आपको शो कि हमने सॉन्ग कौन सा था, क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है। तो फिर इतनी देर में हमें सर्व किए गए पिज़्ज़ाज़ और जनाब कोल्ड ड्रिंक। हमने बहुत मज़े से इंजॉय किया। मेरे बच्चे का यहाँ पे खाना सर्व हो गया और साथ में सॉन्ग प्ले हो गया। उसने और भी डबल मज़े ले के खाना इंजॉय किया। जावियर के लिए फ़्राइज़ भी आई थी और साथ में ज़िंगर बर्गर थे। वो लोग सब बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। और फाइनली हम उससे फ्री होकर और घर के लिए निकले और फिर से वही सारी मस्तियाँ और सॉन्ग्स और सारा डिस्कशन शुरू हो गया कि कैसा था, क्या मज़ा आया, कैसा, जो कि हर एक घर की कहानी है। और हमारे पाकिस्तानी देसी घरानों में हमेशा हर घर में ये डिस्कशन होती है। आप कहीं पे भी हो के आएँ, बेशक आप किसी गेस्ट के किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट गए हैं, आप घर आएंगे और ढेरों गॉसिप करेंगे। और हम लोगों ने गाड़ी में बहुत गॉसिप की, बहुत एंजॉय किया, बड़ी मस्तियाँ की और जनाब नई तरीके से लहजों से बातें की। और जी क्या है, फिर हमने जावियर की फूफो को सी ऑफ करना था। वहाँ पे रास्ते में हम लोगों ने उनको ड्रॉप करना था, तो जनाब हमने उनको किया ड्रॉप। और इतनी देर में जावियर सो चुके थे। जावियर रेस्टोरेंट से निकलते ही जावियर की बस हुई हुई थी। इस कदर मस्तियाँ कर के थका हुआ था कि वो सो गया। और फिर हम लोग पहुँचे जावियर के बाबा के घर के पास और जनाब उनकी फूफो को हमने ड्रॉप किया और फिर से हम घर के लिए रवाना हो गए। अपने घर के लिए मीन्स के हम लोग आजकल रहने आए हुए हैं जाविया की अम्मा के घर यानी नानों के घर। तो फिर हम लोगों ने जाविया की फूफो को छोड़ के अम्मा के घर के लिए रवानगी की। और जनाब हम पहुंच गए घर और आते ही जाविया को लेटा दिया। जाविया तुन सो लेते थे। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और यूं ही मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।